हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। कल मैंने आपको बताया था कि होम किस तरीके से सारी चीज़ें होम पर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। देन इसके बाद आज आ जाते हैं हम इंसर्ट पे। आज मैं आपको इंसर्ट में क्या करना बताऊंगी, टेबल बनाना बताऊंगी। तो टेबल चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम किसी स्कूल की एक टेबल 10th क्लास का एक रिजल्ट रेडी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th RESULT। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट। मैंने आपको बताया था हम इसको सेंटर में कैसे ला सकते हैं। तो हमें होम पे जाना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अलाइनमेंट पे जाके इसे करना पड़ेगा सेंटर। हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। साइज बड़ा करने के बाद हम इसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आपने इसकी फॉन्ट को चेंज करा, ये इसकी फॉन्ट चेंज। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है टेबल। ठीक है, टेबल जैसे कि मान लो हम सबसे पहली लाइन में रखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड लाइन में रखेंगे स्टूडेंट नेम, थर्ड लाइन में रखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। तो 5 और 2 7, यानी कि हमें 7 कॉलम चाहिए पड़ेंगे। और रोज कितने चाहिए पड़ेंगे, रोज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप जा सकते हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद आपको कॉलम कितने चाहिए थे, 7। रॉज कितनी चाहिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ। ठीक है, ओके। तो आपका ये हो गया, ये बन गई आपके टेबल। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं आपको, अच्छा एक सेकेंड, ये जो फॉन्ट साइज हमने इतना बड़ा किया उसको छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख रहे हैं क्या, सीरियल नंबर। ठीक है, ये है सीरियल नंबर। देन हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा क्या, STUDENT, स्टूडेंट नेम। देन फादर्स नेम। देन उसके बाद फादर्स नेम की जगह पर हम यहाँ पर सब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। ठीक है, देन लास्ट वाले में आपको क्या डालना है, लास्ट वाले में आपको डालना है, अच्छा एक सेकेंड, मैं क्या करती हूँ कि इसके जो ये फॉन्ट साइज है हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। तो आप इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, आपको बताया गया था कि आप इसके फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट साइज का केस। देन इसके बाद आपको इनको जो है छोटा कर देना है। इसको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे जो कॉलम है। तो जब इन कॉलमों को आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इनकी जो हेडिंग है वो कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से आप इसको छोटा कर सकते हैं। देन इसके बाद साइंस के बाद आपका एक और सब्जेक्ट रह जाएगा 10th क्लास के लिए। वो क्या है, वो रह जाएगा कि वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। देन इस लास्ट कॉलम को भी हम छोटा कर लेते हैं। तो ये जो बन गया आपका क्या, एक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सीरियल नंबर में तो आप नॉर्मली डाल देंगे क्या, यहाँ पर आपने लिखा 1। देन नेक्स्ट में आप लिखोगे कितना, 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, सोन। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है स्टूडेंट नेम, कि आप स्टूडेंट का नाम क्या रखना चाहते हैं, आरती, भारती, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। नीचे इन्फिनिटी तक आप ऐसे डालते जाएंगे। देन उसके बाद है क्या, मार्क्स कितने आए, 34, 54, 60, 78, या जो भी आप चाहें वो इनके मार्क्स ऐड कर सकते हैं। आप इसके बाद चाहें तो इनके टोटल मार्क्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो आप चाहें वो आप टेबल बना सकते हैं।
या आपको किसी ने बोला है कि ऊपर ओनली सब्जेक्ट होने चाहिए, यहाँ पर सीरियल नंबर होना चाहिए, स्टूडेंट नेम वो खुद फिल कर लेंगे, तो आप ओनली बॉक्स बना के उनको दे सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के। क्लियर? तो इस तरीके से आई होप आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन इसकी मैं ज़रा हेडिंग चेंज कर देती हूँ। ठीक है, देन इसके बाद ये जो है हम इसको बढ़ा लेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आप इसको चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं फर्स्ट वाले के हिसाब से। देन अगर आपको इसमें फिर आप देखिए टेबल आपकी बन गई है। जैसे ही आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आएगा डिज़ाइन। टेबल के यहाँ कॉर्नर में जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन क्या आ रहा है, डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। यानी कि सोचो आप इनसाइड पे थे, यहाँ आपने क्लिक करा, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे सारे ऑप्शन डिज़ाइन के। तो आप क्या ऑप्शन चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कलर की आपको ये चाहिए टेबल। तो आपने जैसे मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद जैसे ही आपने ये सेलेक्ट करा इस टेबल पे जाएंगे, फिर से डिज़ाइन पे सेलेक्ट करने के बाद आप इनके बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि क्या आपको कलर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। आप इनके चारों तरफ बॉर्डरिंग कर सकते हैं कि किस तरीके की बॉर्डर, ये बोल्ड में ले रही हूँ तो ये इसकी बॉर्डरिंग हो जाएगी। बॉर्डरिंग में भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको बॉर्डर किस तरीके से चाहिए, मतलब सारे ऑल साइड चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था होम के अंदर बॉर्डर का ऑप्शन सेम वैसे ही, तो ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर से देखो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट लग रहा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। देन इसके बाद आप जो है यहाँ से और बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं पेन से इनके हेडिंगों को, यानी कि चाहें तो और बोल्ड या चेंज कर सकते हैं और मोटी बिड्थ इनकी कर सकते हैं चाहें तो। जहाँ पर आप इस पेन को क्लिक करेंगे वहाँ की लाइन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से ये करना है। आपको यहाँ से स्टाइल भी दिए गए हैं कि आपको डबल लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए। आप चाहें तो इस लाइन को डबल बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये डबल हो गई लाइन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको टेबल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी MS वर्ड में, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।